बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने रस, छंद, अलंकार का अध्ययन किया। अब हम हिंदी के पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि पूर्णतः नंबर हमें परीक्षा में प्रदान करेंगे, उनकी ओर चलेंगे। तो हम देखते हैं प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को। आज हम आपको ऐसे पर्यायवाची शब्द बताएंगे जिनमें आपको तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को। हिंदी के पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जिनके प्रायः एक ही अर्थ लगभग होते हैं, उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग जल को पानी भी कहते हैं, जल को और कई नामों से जानते हैं। इसी तरह से एक ही अर्थ के जब कई शब्द हमें मिलते हैं, समान अर्थी शब्द, तो उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने कोर्स की ओर। प्रमुख पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन हम करेंगे। आप लोग बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके होंगे। परीक्षाएं निश्चित रूप से समय पर होंगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको उत्तीर्ण होना परम आवश्यक है। तो हिंदी में हम क्यों पीछे रहें, हिंदी को हम विधिवत अपने कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार करते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेंद्र विजन पॉइंट में अपना बहुमूल्य समय देकर के अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलते हैं हम पर्यायवाची शब्दों की ओर में। सबसे पहले हम देखते हैं जल की पर्यायवाची, पानी की पर्यायवाची अगर हम जान जाएंगे तो हम आपको ऐसे और पर्यायवाची शब्दों को बताएंगे जो केवल पानी के शब्दों से ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए पानी के पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द पानी। तो हम पानी के पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे। पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं अम्बु, अम्बु, दूसरा नीर, तीसरा वारी और चौथा तोय। और अगला पर्यायवाची पानी का होता है जल। अब इन्हीं पानी के पर्यायवाची को हमें याद करना है। क्या? अम्बु, नीर, वारी, तोय और जल। अगर हमें पानी के पर्यायवाची मालूम हो गए तो हम इन्हीं पानी के पर्यायवाची शब्दों के आधार पर अगले पर्यायवाची शब्द को अपने आप तैयार कर लेंगे। जैसे दूसरा कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द हमें जानने के लिए इसको अलग से नहीं तैयार करना होगा। अगर हमने पानी के पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ कर लिया है तो इन्हीं पानी के पर्यायवाची शब्दों के आगे जा लगा देंगे। जा माने जन्म लेना। तो पानी में जो जन्म लेता है वह कमल है। तो निश्चित रूप से वह पानी में जा लगा देने पर कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे अम्बु शब्द है पानी का। अब अम्बु शब्द में ही अगर बाद में हम जा लगा देते हैं तो हो जाएगा अम्बुज। अम्बुज का मतलब कमल। दूसरा नीरज, जा लगा दिया बाद में, नीर में नीरज हो गया, इसका मतलब है कमल। तीसरा वारिज,
वारी, वारी शब्द में जा लगाने पर वारी जो हो गया, इसका मतलब भी कमल होता है। तीसरा तोय, तोय माने जल होता है और तोय में ही हमने जा लगा दिया तो तोय जो हो गया, जिसका मतलब होता है कमल। तीसरा जल है और जल शब्द में अगर हमने जा लगा दिया तो जलज हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि पानी शब्द के बाद में अगर जा लगा दिया जाए तो वह कमल की पर्यायवाची हो जाती है। चलो इसी पानी शब्द से हम आगे और पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। पानी शब्द से ही हम कमल की पर्यायवाची जाने, अब पानी शब्द से ही हम बादल की पर्यायवाची जानेंगे। देखते हैं बादल की पर्यायवाची कैसे बनती है। बादल, बादल की पर्यायवाची अम्बु शब्द में अगर दा लगा दिया जाए, अम्बु और बाद में दा लगा दिया जाए तो अम्बुद हो जाता है। यह पानी की पर्यायवाची से बादल की पर्यायवाची बन गया। अर्थात पानी के शब्दों के बाद में अगर दा शब्द का, दा अक्षर का हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही पानी शब्द बादल बन जाता है। दूसरा पानी शब्द नीर है, नीर में दा लगा दिया, नीरद हो गया। पानी शब्द की पर्यायवाची वारी है, वारी में दा लगा दिया, वारिद हो गया। पानी शब्द की पर्यायवाची तोय होता है, इसमें दा लगा दिया, तोयद हो गया, जिसका मतलब बादल होता है। उसी प्रकार से जल है, इसमें दा लगा दिया तो बादल की पर्यायवाची बन गया। इस प्रकार से अगर हम पानी के शब्दों के बाद में दा अक्षर लगा देते हैं तो वह बादल की पर्यायवाची होती है। चलो अगली वाली पर्यायवाची हम शब्द देखते हैं पानी से और क्या बनता है। अगला पर्यायवाची शब्द समुद्र। समुद्र की पर्यायवाची भी हम पानी से ही तैयार कर लेंगे। समुद्र में की पर्यायवाची शब्द में अगर हमें बनाना है तो दूसरी जगह नहीं जाना है, अलग से नहीं तैयार करना है, बल्कि पानी वाले शब्दों के बाद में धी अक्षर का प्रयोग कर देंगे। धी देखते हैं, पानी की पर्यायवाची है अम्बु, और अम्बु में अगर हमने धी लगा दिया तो ये अम्बुधि हो गया। क्या हो गया? अम्बुधि। अम्बुधि का मतलब है समुद्र। दूसरा पानी के पर्यायवाची शब्द है नीर। नीर में अगर धी लगा दिया तो ये भी समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। अगला शब्द पानी की पर्यायवाची है वारी। अगर वारी में हम धी लगा देते हैं तो यह वारिधि हो गया, पानी की पर्यायवाची। अगला तो ये शब्द है पानी की पर्यायवाची, और इसमें अगर हम धी लगा देते हैं तो तोयधि बन जाता है। उसी प्रकार से अगर जल शब्द में जल शब्द के आगे धी जोड़ देते हैं तो जलधि। जलधि का मतलब है समुद्र। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना आसान है पर्यायवाची शब्दों को जानना, बशर्ते ये कि आप लोग नियमित रूप से राजेंद्राभिरण पॉइंट को देखते रहिए। राजेंद्राभिरण पॉइंट आपके हर तैयारी के लिए संलग्न है, लगा हुआ है। हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सचेत करना चाहते हैं कि वे हिंदी विषय की परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंकों से परीक्षा को पास कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हिंदी व्याकरण को देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने आज पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। जैसे पानी शब्द के बाद हमने जा लगाया, बादल बन गया। पानी शब्द में दा लगाया, बादल बन गया। और पानी शब्द में धी लगाया तो समुद्र बन गया। इस प्रकार से आगे भी और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में जो और पानी के पर्यायवाची शब्द हैं और भी महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम आप लोगों को विधिवत नॉलेज कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।